नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए ज्यामिति को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज्यामिति जियोमेट्री सर्च मारेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियो को आप देख लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आज चलते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 आपका है, यदि 2x प्लस 17 डिग्री x प्लस 4 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं तो x का मान होगा। तो देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था पूरक और संपूरक। पूरक को इंग्लिश में कहा जाता था कम्प्लीमेंट्री और संपूरक को सप्लीमेंट्री। तो आप ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला, पूरक। क्या बोला है? पूरक। तो पूरक का मतलब ये बताए थे, जब दो कोण का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो पूरक बोला, तो ये और ये पूरक हैं, इस दोनों को जोड़ के 90 कर देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, वह इस सवाल का आंसर है। मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कितना है, तो देखिए इसको और इसको जोड़ना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 17 फिर प्लस x प्लस 4 बराबर आएगा 90, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 2x और x, यह क्या हो गया 3x प्लस 17 4 कितना होता है 21, यही होता है 17 4 21 बराबर आपका हो गया 90। जब ये 21 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 90 में से 21 घटा दीजिए, तो यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, यहाँ बच गया 8 में से 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर आपका क्या होगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, और यही इस x का वैल्यू है। यानी कि x का वैल्यू इस सवाल में हो गया 23 डिग्री। 23 डिग्री किस ऑप्शन में है, 23 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर डी में है, और यही इस सवाल का आंसर है। आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर से देखते हैं अगले सवाल, इसको मैं मिटा देता हूं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल नंबर 2 क्या है आपका, उसको देखिए। सवाल नंबर 2, यदि 5y प्लस 62 22 प्लस y डिग्री एक दूसरे के समपूरक। अब देखिए इस बार क्या बोला, इस बार उसने बोला एक दूसरे के समपूरक। तो समपूरक में क्या होता है, दोनों कोण का योगफल क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब कुछ नहीं, दोनों को जोड़ के 180 कीजिए, ध्यान से देखिए। तो क्या इसको जोड़ेंगे तो क्या है आपका 5y प्लस 62 फिर प्लस में क्या है 22 प्लस y बराबर आपको लिखना 180 डिग्री, ठीक है। दिख रहा है आपको। तो देखिए अब ये 5y और आप एक y जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 6y प्लस 62 और 22 को जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 6 2 8, कितना आ गया 84, इसके बराबर आपका होगा 180, ठीक है। अब उसको उधर करेंगे, यानी कि 6y बराबर आपका हो जाएगा 180 में से 84 घटाइएगा। देखिए 84 घटाना है, 80 घटा तो 100 4, यानी कि 96 यहाँ पे होगा। अब इसको जब y को उधर करेंगे, यानी y के नीचे यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 96 के नीचे जब 6 आएगा तब इसका आंसर हो जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16, y बराबर आपका आ गया 16। 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इस सवाल का आंसर है। तो आप सीख रहे हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, ओके। तो ये देख लिए, चलिए समझ गए हैं। आप यदि थ्योरी का पेपर वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी का, तो आप क्या करें, पीछे जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके। तो देखिए अगला क्या है, यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 13:5 हो तो बड़े कोण का मान बताइए। तो ध्यान देखिए, अनुपात में जब दिया गया, ये क्या दिया अनुपात में जब दिया गया, तो अनुपात में जो अनुपात बड़ा होता है वही कोण बड़ा भी होता है, ठीक है।
तो उसने क्या बोला है, बड़ा कोण। देखिए अनुपात में एक है 13, एक है 5, तो बड़ा इसमें कौन है 13। और इसका मतलब हुआ अनुपात जो होता है, ठीक है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वह 13 से कटने वाला होगा, ये फिक्स हो गया यहीं पर। तो अब आप ऑप्शन में देखिए 13 से कटने वाला कौन कौन सा है, वही आंसर होगा। तो देखिए 13 से कटने वाला ये 21 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 13 से कटने वाला 230 नहीं है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए 13 से कटने वाला एक तो है 130, एक है 65, नहीं। तो अब देखिए उसने एक चीज और बोला है कि दो समपूरक कोण है, नहीं, तो एक का 13 होना चाहिए, एक का 5 होना चाहिए अनुपात, ठीक है। तो आप देखिए इसका जवाब क्या लीजिएगा, अगर इसको आंसर बोलते हैं तो एक तो आपका होगा 130, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा आपका 50 होगा। क्यों, क्योंकि दो समपूरक कोण का मतलब होता है दो कोण का योगफल 180 हो जाना चाहिए। तो एक 130 है तो दूसरा 50 होगा। इस दोनों का रेशियो का मतलब एक दूसरे को भाग देना, एक दूसरे को भाग दीजिएगा तो 13/5 आएगा, और उसी को 13:5 कहते हैं। और ये आ गया, यही सवाल का आंसर है। 65 क्यों ले लिए, 65 लेंगे तो इधर आ जाएगा 65, उधर आ जाएगा 130, सॉरी इधर आ जाएगा 65, तो उधर कितना आ जाएगा 115, यानी 180 में जो घटाएंगे, जो कि 13:5 नहीं आएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 130। समझ गए हैं बात को। चलिए अगला क्या, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का 1/5 है, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है कि उस कोण को बताइए, तो आप ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल बना रहे हैं, आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो देखिए आपका सवाल है उस कोण का मान, यानी कि इसमें से ऑप्शन में से उस कोण का मान बताना है जो अपने संपूरक का 1/5 होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपने 30 ऑप्शन उठा लिया है, तो ऑप्शन अगर 30 उठाए हैं, एक तो 30 है, अगर कहेंगे इसका संपूरक बोलो, इसका संपूरक होगा 150। ये क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं संपूरक कोण में एक दूसरे का योगफल 180 डिग्री होता है। यदि एक 30 है तो दूसरा 150 है। अब इसने बोला है अपने संपूरक का 1/5 होना चाहिए, तो देखिए ये हुआ अपने, इसका ये हुआ संपूरक। अगर इसका 1/5 करते हैं तो यह आ जाता है 30, और ये दोनों बराबर हो गया। यानी कि यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है, तो छोटे कोण का मान होगा। तो अभी देखिए जस्ट पीछे आपको बताए थे कि अनुपात में जो होता है, अगर बड़ा बोलेगा तो बड़े वाला अनुपात बड़ा वाला होगा और छोटे वाला अनुपात छोटा वाला होगा। इसका मतलब इसने बोला है छोटा वाला। तो देखिए 2 और 3 में 2 छोटा है, इसका मतलब हुआ कि 2 से कटने वाला फिक्स इस सवाल का आंसर है। तो देखते हैं कि देखिए 55 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये कभी इसका आंसर हो नहीं सकता है। अब है 72 40 60, देखिए यह सभी जो है 2 से कटने वाला है, तो तीनों तीन आंसर नहीं होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन अगर हम उठाते हैं 72, तो एक कोण यदि 72 है तो ये क्या समपूरक, तो दूसरा कोण आपका आ जाएगा कितना 108। देखिए 2 और 3 के अनुपात में है तब ये सही है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो देखिए 36 से इसको कटाएंगे तो 36 दूनी होता है 72 और 36 तिया होता है 108, और 2:3 आ गया, इसलिए इस सवाल का आंसर 72 ही होगा। और ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही सवाल का आंसर है। बाकी कोई रखेंगे 2:3 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 6 क्या है उसको देख लीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें एक बार फिर से, ठीक है। चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है तो कोण का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें से कोई क्या है, कोण आपको देना है, ठीक है। इसमें से जो भी कोण ऑप्शन से उठाइएगा उसका पूरक लिखिए, देखिए उसका 5 गुना है कि नहीं। अगर होगा तो आंसर, नहीं होगा तो दूसरा देखते हैं। तो देखिए
ऑप्शन ए में है 75। आपको बोलेंगे 75 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो पूरक का मतलब होता है कि दूसरा जो होना चाहिए उसको मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 75 है तो दूसरा आपका होगा 15। ठीक है, तो 15 का ये 5 गुना है, यदि हाँ तो आंसर, नहीं तो नहीं। तो 15 पचे 75 होता है, इसका मतलब 5 गुना है। क्वेश्चन में 5 गुना पूछा था, तो फिर से इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, और यही इस सवाल का आंसर है। आप समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल हल्का हल्का सवाल, बेसिक से आप सीखिए। ये मेरा वादा है कि आप धीरे धीरे करके आप पूरा वीडियो देखिए, आप धीरे धीरे करके ज्यामिति में एक्सपर्ट हो जाइएगा, आपको ज्यामिति से डर नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 34 है तो बड़े कोण का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला है, संपूरक। तो संपूरक का मतलब क्या होता है कि दोनों का मिला के 180 होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन हम उठाएंगे उस ऑप्शन से देखेंगे कि दोनों में से अगला जो आने वाला वह बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो बोल रहा, इसमें बोला कि बड़े कोण का मान, नहीं, आपको इसमें से जो भी होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। देखिए अगर आप 107 लेते हैं, ठीक है, 107, तो 180 पुराना है, तो आपका क्या होगा, इसमें 80 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 80 में से 7 घटाते हैं तो यानी कि 73 होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 7 3 10 और उसके बाद 7 1 8, हाँ 180 हो रहा है। तो अब देखिए बोला है कि इस दोनों का जो डिफरेंट होना चाहिए वह 34 होना चाहिए। क्या देखिए इसका डिफरेंट 34 होता है, यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे 4, यहाँ बचा कितना 9, सॉरी 10 में से 7 घटाएंगे 3, 34 हो रहा। और यही इस सवाल का आंसर है, 107 है। देखिए दोनों में बड़ा 107 है, अगर 73 होता, 73 ऑप्शन में लेते तो उधर छोटा आ जाता, इसलिए क्या हुआ, बड़ा कोण 107 है और इसका अंतर 34 है, और यही सवाल का आंसर है 107। समझ गए हैं, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो आपका है वह देखते हैं, सवाल नंबर 8 क्या है, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का 1/3 है। देखिए ऐसा सवाल तुरंत पीछे आपने बनाया था, संपूरक देखेंगे और उसका 1/3 होना चाहिए। तो जो भी क्या है संपूरक, देखिए ये 75 है, अगर एक कोण आपका 75, इसका संपूरक होगा 105, नहीं, तब 105 का 1/3 इसमें बराबर होना चाहिए। देखिए इसको करते हैं, इसको कटाइएगा तो 3 तिया 35, ये बराबर नहीं है, इसलिए इस सवाल का आंसर नहीं है। समझ गए हैं, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक है 45, अगर एक 45 लेते हैं, दूसरा इसका जो होगा वह होगा 135, तभी तो संपूरक होगा, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। अब देखिए इसका करते हैं 1/3, इसको करेंगे तो आ जाएगा 45, और ये दोनों बराबर है, और यही सवाल का आंसर है, यानी कि वह कोण 45 है जो अपने संपूरक का 1/3 है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए चित्र में x का मान निकाले। तो देखिए चित्र आपको दिया गया है ये वाला, इसमें बोलता है x का मान निकालिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको इस प्रकार का फिगर बना के समझाया गया था कि अगर एक ये लाइन है, इसके ऊपर कितना भी ऐसे करके लाइन डाला हुआ तो सभी एंगल का जो सम होता हुआ 180 डिग्री होता है। इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, यानी कि रैखिक भी बोलते हैं। तो अब आप देखिए इसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री जोड़ दीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 5x + 12 प्लस 3x बराबर आपको लिखना 180 डिग्री। तो 5 3 8x बराबर 180 में से आप 12 घटा सकते हैं, क्योंकि ये उधर जाएगा। 180 में से जब 12 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना, 7 में से 1 गया 168 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 168 बटा में 8, इसको कटा लीजिएगा तो आएगा कितना 21, और यही इस सवाल का आंसर है, x बराबर होगा 21 डिग्री। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही सवाल का आंसर है। आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है,
अगले सवाल के लिए चलते हैं, उसमें भी है सवाल नंबर 10, दिए गए चित्र में x का मान निकालिए। फिर से दिए गए चित्र में बोलता है x का मान निकालिए। तो देखिए आपने अभी तुरंत देखा है कि एक लाइन पर अगर ऐसे चलते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री। तो ऐसे ही इसको ध्यान से देखिए, देखिए इस लाइन पे ये लाइन पे अगर इसको ऐसे करेंगे तो 180 होगा, फिर नीचे जब ऐसे करेंगे तो 180, यानी कि चारों तरफ जब घूम जाते हैं तो इसमें होता है 360। एक चीज और आप याद कीजिए, पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया था कि अगर ऐसे ऐसे कटता है तो इधर और इधर, यानी कि इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ऐसा कंडीशन जहां भी बनेगा आप उसको बोल सकते हैं उतना ही होगा। नहीं, आपको बताया गया था वीडियो में, अगर यहाँ अल्फा तो यहाँ भी अल्फा, इसका मतलब यहाँ जितना डिग्री उतना डिग्री। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि देखिए ऐसे, यानी कि ये कोण जहाँ पे मैंने अभी पेन खींचा तो ये कितना होगा आपका 3x होगा। ठीक है, देख रहे हैं। फिर देखिए ये 2x में यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 2x होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, आप इसको इधर भी कर सकते हैं 5x, लेकिन आपको जब यहाँ से यहाँ तक पूरा हो ही गया है नहीं तो एक बार 180 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि देखिए 3x 2x और 5x, यानी सब मिलाकर आपका आ गया 10x बराबर आ गया 180। तो x बराबर आपका आ गया 18, और 18 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इस सवाल का आंसर है। तो आप सीख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके।